महाप्रभु वल्लभाचार्य पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के प्रवर्तक भगवान श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु चैतन्य देव के समकालीन ही थे। इन दोनों महापुरुषों के जीवन में बहुत अधिक साम्य है। दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त थे। दोनों ही लोक शिक्षकाचार्य थे। दोनों ही भक्ति मार्ग के प्रवर्तक थे और दोनों ही अपने अपने संप्रदायों में भगवान के अवतार माने जाते हैं। दोनों ही महाप्रभु कहलाते थे। दोनों का ही जन्म केवल 6 वर्ष के आगे पीछे हुआ था। भगवान वल्लभाचार्य महाप्रभु चैतन्य देव से 6 वर्ष पूर्व ही इस अवनी पर अवतरित हुए और 2-2.5 वर्ष पहले इस संसार से तिरोभाव को प्राप्त हुए। दोनों के ही जीवन में त्याग, वैराग्य और प्रेम के भाव पूर्ण रीत्या विकसित हुए थे। दोनों ने ही अपने प्रचंड प्रेम के प्रभाव से प्रेमामृत रूपी भक्ति रस से पृथ्वी को परिप्लावित बना दिया। दोनों ही नम्र थे। दोनों ही रसिक थे। दोनों ही गुणग्राही, शांत, अदोषदर्शी और प्रेम उपासक थे। इन दोनों महापुरुषों का 2 बार परस्पर में समागम भी हुआ था। उसका कोई ठीक ठीक विवरण प्राप्त नहीं होता। फिर भी इतना जाना जाता है कि एक दूसरे से अत्यंत ही स्नेह करते थे और दोनों में बहुत अधिक प्रगाढ़ता रही होगी। क्यों ना रहे, जो संसार को अपने प्रेमामृत से अमर बना सकते हैं, वे आपस में संकुचित या विद्वेषपूर्ण भाव रख ही कैसे सकते हैं। जिसके जीवन में त्याग, वैराग्य और प्रेम रूपी चैतन्यता है, वही चैतन्य चरतावली का पात्र है। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म भारद्वाज गोत्रीय 33 शाखा वाले यजुर्वेदीय शुद्ध और कुलीन ब्राह्मण वंश में हुआ। इनके पूर्वज भट्ट उपाधिकारी दक्षिणी ब्राह्मण थे। उनका कुल बेलनाट नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता का नाम श्री लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम यल्लम्मा गारू था। ये लोग आंध्र प्रदेश में व्योम स्तंभ पर्वत के पास कृष्णा नदी के दक्षिण तट पर काकरवाड़ नामक नगर में रहते थे। पीछे इनके पूज्य पिता अग्रहार नामक ग्राम में आकर रहने लगे। श्री लक्ष्मण भट्ट एक बार सपत्निक तीर्थ यात्रा के निमित्त काशी आए और वहीं हनुमान घाट के ऊपर एक घर लेकर रहने लगे। उस समय काशी में बड़ा विद्रोह था। इसी कारण भट्ट महोदय अपनी पत्नी के सहित स्वदेश के लिए चले। इनकी पत्नी गर्भवती थी। रास्ते में चंपारण्य के समीप चतुर्भद्रपुर में महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। पिता ने चंपारण से सभी सामग्री लाकर पुत्र के यथोचित जात कर्म आदि संस्कार किए और फिर काशी में ही आकर रहने लगे। महाप्रभु का जन्म वैशाख कृष्ण पक्ष 11 संवत 1535 में रात्रि के समय हुआ था। 5 वर्ष की अवस्था में पिता ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। तभी से ये वेद शास्त्रों की शिक्षा पाने लगे। जब ये 11 वर्ष के थे तभी इनके पूज्य पिता परलोकवासी हो गए। तभी अपनी माता तथा कई शिक्षकों को साथ लेकर स्वदेश को गए। इस छोटी सी अवस्था में ही इन्होंने विद्यानगर की राजसभा में पंडितों से शास्त्रार्थ करके विजय लाभ किया और आचार्य पद भी प्राप्त की। विद्यानगर के महाराज की ओर से आपका अत्यधिक सम्मान किया गया। इससे इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। फिर आपने अपने बहुत से अनुयायियों के साथ विद्यानगर से कन्याकुमारी, पंढरपुर आदि स्थानों की यात्रा की। पंढरपुर से आप नासिक, त्र्यंबक, नर्मदा तट, ओंकारेश्वर, महिष्मती, उज्जैनी, सिद्धवट, चैत्यपुर, दतिया, ग्वालियर, धौलपुर आदि स्थानों में अपने प्रतिपक्षियों को परास्त करते हुए और राजसभाओं में सम्मान प्राप्त करते हुए मथुरा होकर गोकुल पधारे। वहीं आपको भक्ति मार्ग को प्रकट करने के लिए भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई और स्वप्न में भगवान ने इन्हें एक गद्यात्मक मंत्र का उपदेश दिया, जिसके द्वारा जीवों का ब्रह्म के साथ संबंध किया जाता है। यहीं पर कुछ शिष्य आपके शरणापन्न हुए और आप यहीं रहकर शास्त्र प्रणयन करते रहे।
इसके अनंतर आपने संपूर्ण व्रज के तीर्थों की यात्रा की। फिर आप भक्ति का प्रचार करने के निमित्त दक्षिण की ओर गए और वहां गुजरात, काठियावाड़ तथा सिंध के अनेक प्रसिद्ध प्रसिद्ध नगरों में आपने जाकर पंडितों से शास्त्रार्थ किया और भक्ति मार्ग का जोरों से प्रतिपादन किया। वहां इनके पांडित्य की सर्वत्र ख्याति हो गई और हजारों सुनार, भाटिया तथा धनी मानी पुरुष इनके शिष्य हो गए। भेंट पूजा भी यथेष्ट आने लगी और गुजरात तथा काठियावाड़ के भावुक लोगों ने इनका बड़ा ही भारी सत्कार किया। दक्षिण की यात्रा समाप्त करके आपने उत्तर और पूर्व दिशा के तीर्थों की यात्रा की। कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि उत्तर के तीर्थों में होते हुए फिर लौटकर हरिद्वार आ गए और आप नैमिषारण्य आदि तीर्थों में दर्शन करते हुए जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए गए। जगन्नाथ जी से दक्षिण के पथ से महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के दर्शन करते हुए फिर अपने ग्राम अग्रहार में आ गए। कुछ काल अग्रहार में रहकर आचार्य ने दूसरी बार भारत यात्रा करने का विचार किया। इसलिए आप मंगलप्रस्थ, विद्यानगर, लोहगढ़ होते हुए पंढरपुर आए। पंढरपुर में आकर इन्होंने भगवान विठल नाथ जी के दर्शन किए। अब तक ये दंड, मेखला, जटा, कृष्णाजन आदि सभी ब्रह्मचारियों के चिन्हों को धारण करते थे और ब्रह्मचारी वेश में रहते थे। यहाँ पर भगवान ने इन्हें विवाह करने की आज्ञा दी। इन्होंने भगवान की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। यहाँ से फिर आप गुजरात, काठियावाड़ की यात्रा करते हुए और अपने शिष्य सेवकों को भक्ति मार्ग का उपदेश करते हुए पुष्कर होते हुए व्रज में पधारे। गोवर्धन में गोवर्धन नाथ जी, गोपाल जी का प्राकट्य हुआ था। यहाँ उनकी सेवा पूजा में इन्होंने योग दिया और श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी को ही वहां की सेवा का संपूर्ण भार सौंपा। श्रीनाथ जी की प्रेरणा से ठाकुर पूरण बल ने 1556 में श्री गोवर्धन नाथ जी का मंदिर बनवाना आरंभ किया। व्रजमंडल से चलकर फिर आपने उत्तर के तीर्थों की यात्रा की और दूसरी बार फिर जगन्नाथ जी की यात्रा करके काशी जी में आकर रहने लगे। यहाँ आपने भगवत इच्छा समझकर अपने सजातीय देवभट्ट नामक एक दक्षिणी ब्राह्मण की सर्वगुण संपन्ना लक्ष्मी देवी नाम की कन्या के साथ विवाह किया। कुछ काल काशी में निवास करके आप फिर उसी प्रकार भ्रमण करते हुए गोकुल में पधारे। तीसरी बार फिर आपने गुजरात, काठियावाड़ आदि देशों में भ्रमण किया और बद्री नारायण के तीसरी बार दर्शन करके गोकुल में आ गए। गोकुल से यमुना जी के किनारे किनारे आगरा होते हुए आप प्रयागराज पहुंचे और संगम के उस पार यमुना जी के तट पर अरेल नामक ग्राम में घर बनाकर रहने लगे। थोड़े दिन अरेल में निवास करके आप काशी पधारे और वहां से आप चुनार में जाकर कुछ काल रहे। आचार्य के पास अब द्रव्य की कमी नहीं रहती थी। हजारों धनी मानी सेठ साहूकार इनके शिष्य हो गए थे, इसलिए ये धन को धार्मिक कार्यों में खूब जी खोलकर खर्च करते थे। काशी में आपने अपनी माता की आज्ञा से 30,000 ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया था। काशी से फिर आपने प्रयाग होते हुए अरेल में कुछ काल रहकर व्रज की यात्रा की। इसी यात्रा में आगरा के समीप गौघाट पर इनके सूरदास जी से भेंट हुई और वहीं वे इनके शरणापन्न हुए। सूरदास जी को साथ लेकर आप गोवर्धन पधारे और वहां गोवर्धन नाथ जी के नए मंदिर की प्रतिष्ठा कराई। उसमें बड़े बड़े विद्वान और साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। वहां से फिर आप अरेल में ही आकर रहने लगे और वहीं इनके प्रथम पुत्र श्री गोपीनाथ जी का जन्म हुआ। तभी आपने प्रयाग में अपने एक शिष्य पुरुषोत्तम दास को ज्योतिष्टोम यज्ञ करने की आज्ञा की, जो बड़ी धूमधाम के साथ निर्विघ्न समाप्त हो गया। इसके अनंतर आप चुनार के राजा की प्रार्थना से वहां जाकर रहने लगे।
वहीं इनके द्वितीय पुत्र श्री विठलनाथ जी महाराज का जन्म हुआ। अंत में आपने काशी में भागवत की रीत से संन्यास धारण किया। घर बार छोड़कर और शिखा, सूत्र, दंड, कमंडल के सहित काशाय वस्त्र पहनकर ये भिक्षा के ऊपर निर्वाह करने लगे। उस समय इनका वैराग्य अपूर्व था। इतनी भारी संपत्ति, इतनी अधिक प्रतिष्ठा, स्त्री, बच्चे तथा शिष्य सेवकों से एकदम पृथक होकर आप निरंतर भगवत अर्चा पूजा और नाम संकीर्तन में ही लगे रहते थे। इस प्रकार अपने परम त्याग में जीवन के द्वारा अपने शिष्य प्रशिष्य तथा वंशजों के लिए त्याग का आदर्श बताते हुए संवत 1587 के आषाढ़ मास की शुक्ला तृतीया के दिन आप इस असार संसार से विदा होकर वैकुंठवासी बन गए। महाप्रभु वल्लभाचार्य विशेषकर गोकुल, अरैल, चुनार और काशी में ही रहते थे। इन चारों ही स्थानों में इनकी बैठकें अभी तक बनी हुई हैं और वे महाप्रभु की बैठक के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके वंशज गोकुलिया गोसाई कहे जाते हैं। भारतवर्ष में इसी संप्रदाय के आचार्य सबसे अधिक धनी और वैभवशाली बताए जाते हैं। बड़े बड़े महाजन, धनी सेठ इस कुल के सेवक तथा शिष्य हैं। आचार्य के द्वितीय पुत्र गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज को इस संप्रदाय के लोग साक्षात श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। उन्होंने इस संप्रदाय का खूब प्रचार किया। ये बड़े ही तेजस्वी, कर्मपरायण तथा धर्म में आस्था रखने वाले आचार्य थे। इनके गिरधर लाल जी, गोविंद लाल जी, बालकृष्ण जी, गोकुलेश जी, रघुनाथ जी, यदुनाथ जी और घनश्याम लाल जी ये 7 पुत्र हुए। इनकी 7 गद्दियां अभी तक विद्यमान हैं। पीछे इनके वंशज बहुत बढ़ गए जो बंबई, काशी, मथुरा, गोकुल, नाथ द्वारा आदि भिन्न भिन्न स्थान में अभी तक विद्यमान हैं। इनके शिष्य सेवक गोस्वामी बालकों को अभी तक भगवत बुद्धि से मानते तथा पूछते हैं। वल्लभ संप्रदाय विशेषकर खंडन परक संप्रदाय नहीं है। दार्शनिक सिद्धांतों की बात छोड़कर इस संप्रदाय में जहां तक हमें मालूम है किसी संप्रदाय की पूजा पद्धति का खंडन नहीं किया गया है। वल्लभ संप्रदाय में वैदिक कर्मों का अन्य संप्रदायों की तरह खंडन नहीं है, किंतु उसमें श्री कृष्ण सेवा को ही प्रधानता दी गई है। ब्रह्म संबंध संस्कार इनके यहाँ मुख्य माना जाता है। गुरु शिष्य के कान में मंत्र देता है। उस मंत्र का तात्पर्य ये है कि हमारे रक्षक श्री कृष्ण हैं। उनसे हमारा हजारों वर्षों से वियोग हुआ है। इसी कारण त्रिविध तापों के वशीभूत होकर हमारा संपूर्ण आनंद तिरोहित हो गया है। ऐसी स्थिति वाला मैं श्री गोपीजन वल्लभ भगवान श्री कृष्ण के निमित्त देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और अंतःकरण के धर्म, स्त्री, गृह, पुत्र, कुटुंब, वित्त और आत्मा सबको समर्पण करता हूँ। हे कृष्ण, मैं आपका दास हूँ। इस मंत्र से जीवात्मा का ब्रह्म के साथ संबंध होना मानते हैं। ब्रह्म संबंध हो जाने पर कोई भी स्त्री पुरुष भगवान को बिना अर्पण किए ना तो अन्न जल ग्रहण कर सकता है और न वस्त्र, आभूषण, वाहन, सवारी, धन, स्त्री आदि का उपभोग कर सकता है। सबको कृष्णार्पण पूर्वक भगवत प्रसादी समझकर उपभोग करो, यही इसका तात्पर्य है। कितना ऊंचा भाव है। वास्तव में पुरुष इस धर्म का सच्चे हृदय से पालन कर सके तो उसका घर में रहते हुए भी कल्याण हो सकता है। भगवान वल्लभाचार्य ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए स्वयं अनेक ग्रंथ लिखे हैं तथा पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और श्रीमद् भागवत पर सुंदर भाष्य लिखे हैं। श्रीमद् आचार्य चरणों ने अनेक ग्रंथों में बड़ी ही युक्ति के साथ भक्ति तत्व समझाया है। अपनी सभी ग्रंथों का सार 5 श्लोकों में वर्णन किया है। ये 5 श्लोक ही उनके यथार्थ सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। इन 5 श्लोकों से पता चल जाएगा
कि जो लोग पुष्टि संप्रदाय को प्रवृत्ति मार्ग बताते हैं और कहते हैं कि पुष्टि संप्रदाय में सर्व कर्म त्याग निषिद्ध बताया गया है, ये उनकी भारी भूल है। भगवान वल्लभाचार्य दो मार्ग बताते हैं, एक निवृत्ति मार्ग, दूसरा प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग को वे सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, किंतु निवृत्ति मार्ग के अधिकारी बिरले ही होते हैं। इसलिए जब कोई उसका अनुसरण ना कर सके तो वह कृष्ण अर्पण बुद्धि से अपने वर्णाश्रम के अनुसार श्री कृष्ण प्रत्यर्थ ही कर्म करता रहे। ब्रह्मचारी से ग्रस्त होना, ग्रस्त से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से संन्यास धारण करना, इसी का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। लोग भूल से सभी सन्यासियों को निवृत्ति मार्ग का ही समझ बैठते हैं। निवृत्ति मार्ग का सन्यासी तो वह है कि ज्ञान होते ही चाहे वे कहीं भी कैसी भी दशा में हो, वहीं से सर्वस्व त्याग कर और विधि निषेध के झंझटों को छोड़कर अवधूत परमहंस बन जाए। उसकी चेष्टा बालक की सी, जड़ की सी अथवा पागल की सी हो। क्रमशः ज्ञान पूर्वक एक के बाद एक आश्रम में प्रवेश करते हुए संन्यास धारण करना, यह प्रवृत्ति मार्ग है। भगवान वल्लभाचार्य ने इसी प्रवृत्ति मार्ग को अपने जीवन में प्रत्यक्ष दिखाकर लोगों को शिक्षा दी थी। वे निवृत्ति मार्ग की सर्वश्रेष्ठता को अस्वीकार नहीं करते, किंतु उसके अधिकारी बहुत कम बताते हैं। लीजिए उनके ही शब्दों में सुनिए। हम उनके 5 श्लोकों को ही उद्धृत किए देते हैं। पुष्टि संप्रदाय वाले इन्हीं 5 श्लोकों को भक्ति प्रकरण का सांदोहन रूप समझते हैं। आचार्य आज्ञा करते हैं, सर्वोत्तम सिद्धांत तो ये है कि घर का पूर्ण रीत से परित्याग ही कर देना चाहिए, किंतु पूर्व जन्म के संस्कारों से सभी गृह त्यागने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए यदि घर को पूर्ण रीत्या त्याग करने की सामर्थ्य ना हो तो घर में रहकर सब कार्य श्री कृष्ण के ही निमित्त उनके प्रत्यर्थ ही करे। ऐसा करने पर कर्म करने से जो पाप होता है वह पाप ना होगा, क्योंकि श्री कृष्ण सभी प्रकार के अनर्थों को मोचन करने वाले हैं। दूसरा श्लोक है कि सर्वोत्तम सिद्धांत तो ये है कि संग किसी का करना ही ना चाहिए। सभी प्रकार के संगों का एकदम परित्याग कर देना चाहिए, किंतु अनेक जन्मों से जीव का समाज में मिलकर रहते आने का स्वभाव पड़ गया है। इसलिए सब प्रकार के संगों को परित्याग करने में समर्थ ना हो सके तो सज्जन तथा संत महात्माओं का ही संग करना चाहिए, क्योंकि संग से जो काम उत्पन्न हो जाता है उसकी औषधि संत ही हैं। तीसरे श्लोक में बताते हैं कि जो ग्रस्त बन चुका है उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि स्त्री अपने मन के माफिक भगवत भक्ति परायणा हो तो उससे भी भगवान की सेवा पूजा आदि करवाए। यदि वह इस ओर से उदासीन हो और आज्ञा करने पर ही सेवा करने को राजी हो तो उससे न कराकर स्वयं करे। यदि वह भगवत सेवा के विरुद्ध हो तो एकदम घर को त्याग कर एकांत में ही जाकर भगवत पूजा अर्चा करनी चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजियता ही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो विष्णु परायण मुख हो उनके त्यागने में किसी भी प्रकार का दूषण नहीं है। संसारी भोगों की इच्छा से तो किसी से किसी प्रकार का संबंध रखना ही ना चाहिए। 5वें श्लोक में कहते हैं, भगवत सेवा में जो अनुकूल पड़े उसी का चिंतन करना, और जो भगवत सेवा में विधातक हो उनका सर्वथा त्याग करना। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री को इस बात का पूर्ण विश्वास होता है कि जिसने मेरा एक बार अग्नि के सम्मुख पानी ग्रहण किया है वे मेरी अवश्य ही रक्षा करेगा, उसी प्रकार श्री कृष्ण पर भरोसा रखना कि वे हमारी अवश्य ही रक्षा करेंगे। भगवान को आत्म निवेदन करने पर उनके प्रति भारी दीनता रखना, यही 6 प्रकार की शरणागत है। फिर से स्पष्ट समझिए। पहला, सर्वोत्तम गृह त्याग। असमर्थ अवस्था में कृष्ण प्रत्यर्थ घर में ही रहकर
भगवत सेवा रूपी कर्मों का करना। दूसरा, सर्वसंग परित्याग, असमर्थ होने पर साधु संग करना। तीसरा, भगवत सेवा के अनुकूल भाव और पदार्थों का ग्रहण, प्रतिकूलों का परित्याग। चौथा, यदि परिवार अनुकूल हो तो उसमें रहकर, नहीं तो उसका परित्याग करके एकांत भाव से भगवत सेवा पूजा करना। पांचवा, प्रभु में दृढ़ विश्वास। छठा, आत्मनिवेदन पूर्वक गुण और दीनता धारण करना। कितने उच्च और सर्वसम्मत सिद्धांत हैं। इतना स्पष्ट करने पर भी कोई शंका करे और अपनी बात को ही पुष्ट करके त्याग की आड़ में उम्र भर विषयों को भोगने का समर्थन करे तो उसके लिए क्या उपाय है? बस भगवान के शब्दों में हम यही कह सकते हैं, मम माया धृत्या, मेरी माया बड़ी कठिन है। इस प्रकार श्री चैतन्य के समकालीन ही होकर गोकुल में रहकर भगवान वल्लभाचार्य ने बाल कृष्ण भगवान की पूजा पद्धति का प्रचार किया। इनके बाल कृष्ण भगवान के प्रति बड़े ही अलौकिक व्यवहार होते हैं। इनकी मूर्तियां बहुत ही छोटी होती हैं और दिन में अनेकों बार भोग लगता है। जिस प्रकार उजाड़ वृंदावन को नगर बनाने का श्रेय गौर भक्तों को प्राप्त है, उसी प्रकार उजाड़ हुई गोकुल भूमि को फिर से बसाने का श्रेय गोकुलिया गोसाइयों का है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अरेल में रहकर कई ग्रंथ बनाई थी। जिन दिनों महाप्रभु गौरांग देव रूप अनूप आदि के सहित प्रयाग में ठहरे हुए थे, तब भगवान वल्लभाचार्य अरेल में ही विराजमान थे। महाप्रभु के भक्ति भाव की प्रशंसा सुनकर वे उनसे मिलने स्वयं आई थी।